छत्तीसगढ़ में आजकल भू माफिया राज काफी प्रचलित हो रहा है। आए दिन ये शिकायत मिलती है कि अवैध प्लॉटिंग काटने वाले ने भूमि पर कब्जा करके अवैध निर्माण कर रहा है और लोगों को बेच रहा है। और ऐसा ही एक मामला आया है कवर्धा जिले से, जहां पर भू माफियाओं से परेशान होकर एक किसान ने इच्छा मृत्यु की मांग तक कर डाली है। आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु की मांग लेकर वो कवर्धा कलेक्टर के पास पहुंचा था। पूरा मामला बीते दिनों कबीरधाम जिले में का है, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया कि लोग अचंभित रह गए। मामला यह है कि एक किसान मनीष पांडे, जो कि पंडरिया का निवासी है, मीडिया के द्वारा उसने बताया कि इच्छा मृत्यु की मांग करने का जब उससे कारण पूछा गया तो उसने बताया कि वो और उसका बड़ा भाई विगत कई सालों से वो अपनी कृषि भूमि को एक दबंग भू माफिया प्रियेश शुक्ल से छुटकारा पाने के लिए पंडरिया राजस्व विभाग में आवेदन देकर चक्कर काटते हुए थक चुके हैं। लेकिन पीड़ित परिवार को ना ही न्याय मिला है और ना ही अब तक कोई उसके पक्ष में फैसला सुनाया गया है। आगे उसने बताया कि अपनी वैध कृषि भूमि का सीमांकन माप के लिए राजस्व विभाग के बड़े साहब और पटवारी आरआई से भी आवेदन अर्जी कर परेशान हो चुके हैं। उसने बताया कि संबंधित विभाग से 2 से 3 बार सीमांकन आदेश हो चुका है, लेकिन पटवारी और आरआई उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर तारीख पे तारीख देते रहते हैं। फरियादी मनीष पांडे ने बताया है कि अंतिम 23 जून 2025 को सीमांकन आदेश कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से त्वरित सीमांकन कर प्रकरण का निपटारा करने का आदेश हुआ था। लेकिन अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब कलेक्टर कवर्धा का आदेश हो चुका है तो 2 आरआई और 2 पटवारी उक्त कृषि भूमि का सीमांकन करने पहुंचे तो वहां आवेदन की कृषि भूमि का खसरा नंबर परिवर्तित मिला। जांच टीम यह कहते हुए पुनः वापस हो गई कि उक्त भूमि का नक्शा त्रुटिपूर्ण है, भविष्य में जांच सीमांकन होगी। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद शिकायतकर्ता ने व्यथित होकर राजस्व विभाग से न्याय की उम्मीद छोड़कर सीधे कबीरधाम कलेक्टर के पास पहुंचा, जहां पर कबीरधाम कलेक्टर के द्वारा पीड़ित परिवार को समझाइश देकर भूमाफियाओं के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। बहरहाल पीड़ित परिवार को दिलासा मिली है कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पंडरिया शहर के अंतर्गत न जाने कितने गरीब परिवार ऐसे होंगे जो दबंग भूमाफियाओं के आतंक का शिकार होंगे। भूमाफिया बेखौफ खुद को न किसी बड़ी राजनीति दल के बड़े नेताओं से पहुंच रौब और दिखाकर गरीब मजदूरों को अवैधानिक तरीके से उनकी जमीन हड़प रहे हैं। और अब यह देखने वाली बात है कि क्या जिला प्रशासन और कबीरधाम पुलिस ऐसे बेरहम भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा पाती है या फिर भूमाफियाओं को ऐसा ही संरक्षण मिलता रहेगा। आरके न्यूज़ 24 के लिए कवर्धा से पीडी मानिकपुरी की खास रिपोर्ट। कब्जे करके बैठे हैं सर। कब से कब्जा करके बैठे हैं? 4-5 साल से। तो संबंधित विभाग से आप लोग अर्जी शिकायत किए हैं? ये पूरा आवेदन है सर। कितने साल से कर रहे हैं? ये 4-5 साल से देते आ रहा हूँ, पूरा फाइल बन गया है। तो क्या बोलते हैं राजस्व अधिकारी? बस वो अपने संबंधित अधिकारी को कर देते हैं। तो निपटारा नहीं हो रहा है? निपटारा नहीं हो रहा है। आरआई पटवारी जाते हैं और अपना जो कब्जे की ज़मीन है उसी को नाप के उसी में ऊपर नीचे करके आ जाते हैं। जो भू माफिया के नाम आप बताए हैं, प्रियेश क्या नाम बताए? प्रियेश शुक्ला। शुक्ला, ये उनकी ज़मीन वहाँ पे है? 81 डिसमिल उसके पिता के नाम में। हाँ। और 12 डिसमिल उसके नाम। हाँ बताएंगे। 12 डिसमिल उसके नाम में है। हाँ। और आदिवासी ज़मीन लिया हूँ कह के वो मेरी ज़मीन जोत बैठे और आरआई पटवारी उसको कब्जा दिलाए। राजा राम पुसाम पटवारी और आरआई अजय पांडे। अच्छा। तो ये सब शिकायत लेकर पाए हैं, तो आवेदन स्वीकार नहीं किए सर। तो आपको बताया कि मेरी ये समस्या है, भू माफियाओं से मुझे परेशान कर रहे हैं, तो इस पर कुछ कहें कलेक्टर? विगत 4 साल से मैं परेशान हूँ। किससे परेशान है आप? भू माफियाओं से। जमीन मेरे कब्जे करके रखे हैं। तो बोले एक आवेदन दीजिए, टीएल मीटिंग में रखूंगा कह के बोले हैं। आपको क्या लगता है ये सभी दस्तावेज आप दिखा रहे हैं, तो कुछ संदेह है आप लोगों को? संदेह तो है ही है सर। जो भू माफिया हैं वो आरआई पटवारी से मिली भगत कूट रचित करके ये सारा खेल करा रहे हैं। पटवारी रिकॉर्ड में पूरा उल्टा सीधा है, खसरा प्लस नक्शा, और जो मूल नक्शे का है रिकॉर्ड वो तो सही। ये कब से परिवर्तित लग रहा है कूट? आपको कब से परिवर्तन लग रहा है? खसरा नंबर 3-4 साल से लग रहा है, 4-5 साल से। उससे पहले सही था जी। उससे पहले 17 में मैंने अपना जमीन रेग में दिया था, उसका भी स्टाम्प है मेरे पास। अच्छा। ये लोग पूरे क्षेत्र में कब से कर रहे हैं ऐसे काम? ये तो अब इनका आदत ही है सर। जहाँ मिले वहीं हमारा हो जाए, कब्जे के चक्कर में रहते हैं ये। 19-20 से हुआ है। पटवारी आ रही अजय पांडे के ना। ये आप लोगों का ही बस मामला था और ये लोग और करते हैं ऐसे कुछ? और कहीं किए होंगे, आदत तो इनका है ही है वैसा।